वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य समय। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा करे तो बी उससे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी का क्षमता, एक दिन में जितना कार्य होता है ना वो उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो इन लोग का क्षमता का अनुपात है 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 3। ठीक है, यही इनकी क्षमता हो गई। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है, ए जो है काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो इसकी एक दिन की क्षमता कितनी की है? 2 की है। तो 2 की क्षमता से 36 दिन तक करेगा तो 36 दूनी का 72 काम यह कर लेगा। ठीक है, यानी टोटल काम 72 है। तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, तो टोटल काम यहाँ पे 72 लिख देंगे। और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। जब एक दिन में 3 काम करेगा और उसको 72 काम करना है तो क्या करेंगे? इसको 72 में हम 3 से भागा दे देंगे तो 24 3 72 होता है। ठीक है, 24 दिन में क्या करेगा? 72 काम कर देगा। आगे देखते हैं हम लोग। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि बी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करे तो ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए संबंध बी। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता कम है, ठीक है, बी से। तो 20% का मान कितना होता है? 20% मतलब होता है 1/5। ए का 20% कम है ना, तो बी बराबर आप मान लीजिए 5। बी की कार्य क्षमता 5 है ना, 20% कम है यानी 1 कम है। तो 1 कम है, बी का 5 है और 1 कम है बी का ए का, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्षमता हो गई यानी इफिशियंसी। आगे क्या कह रहा है? यदि बी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 40 दिन में करता है, ये अपने क्षमता से 40 दिन करेगा तो टोटल काम कर लेगा। तो 40 × 5 = 200, यानी कुल काम कितना है? 200 है। तो ए उसे कितने दिन में करेगा? ए अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, तो 200 काम है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो ये 50 दिन में क्या करेगा? टोटल कार्य कर लेगा। ठीक है, आगे देखें। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए संबंध बी। ए की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है? 2:3। ये क्षमता का अनुपात है। ठीक है, ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। मैंने पहले ही बताया था, ये जो काम होता है ना, क्षमता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। जब इफिशियंसी 2:3 है तो ये हमारा डब्लू काम कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा ना। और यहाँ बोला है प्रश्न में, ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। देखिए ए 3 दिन ले रहा है, बी 2 दिन समय ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ए है 1 दिन ही ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया है कि 6 दिन अधिक समय ले रहा है, तो यह 6 गुने पे हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि ए अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। पहले तो काम हम निकाल लेते हैं कितना है। तो देखिए सबका क्षमता जो है ना 6 गुना का हो जाएगा। इसका भी क्षमता 6 गुना, इसका भी क्षमता 6 गुना, तो क्या आ जाएगा? 2 × 6 = 12। ए की क्षमता 12 आ गई, अब बी की क्षमता 3 × 6 = 18 आ गई। ठीक है, और हमें कुल काम निकालना है ना, तो यह भी 6 गुना पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 × 6 = 18 हो जाएगा। कुल काम निकालना तो कैसे निकलेगा? ए की क्षमता 12 है और 18 दिन तक कार्य करेगा, 12 की क्षमता से 18 दिन तक काम करेगा तो कुल काम निकल जाएगा। ठीक है, बटा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 12 है ना, तो यहाँ पे ए की क्षमता नीचे 12 लिख दीजिए, तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया आंसर आपका? 18 दिन। यानी वो कितने दिन में कर लेगा? 18 दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए किसी काम को
6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी उसे 280 रुपये मिलती है। तो ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए आदमी का क्षमता के अनुसार ही उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। तो जो जो क्वेश्चन लिखा है पहले हम लिख लेंगे। ए किसी काम को 6 दिनों में, अब बी 8 दिनों में पूरा करता है। काम हमें नहीं पता है, काम मान लेते हैं काम मान लेते हैं कितना है? 24 हम टोटल काम मान लेते हैं। तो 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, ये एक एक दिन की क्षमता आ गई, इनकी इफ़िशियंसी आ गई ना। ए की आ गई 4 और बी की कितनी आ गई? 3। आगे कह रहा है कुल मजदूरी 280 रुपया मिलता है। क्षमता के अनुसार ही उनकी मजदूरी मिलती है। तो 4 और 3 7, ये ए का है क्षमता, ये बी का है, ठीक है। तो 7 से हम कंपेयर करेंगे 280 को, ठीक है। यह कितने गुने पे है? 40 गुने पे है। तो क्या पूछा? ए का हिस्सा। ए का क्षमता कितना है? यहाँ पे 4 है ना, तो 4 भी कितने गुने पे हो जाएगा? 40 गुने पे हो जाएगा। क्षमता के अनुसार ही क्या होता है? मजदूरी का बंटवारा होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 160। उसी प्रकार अगर बी का पूछेगा तो 3 में भी हम क्या कर देंगे? 40 गुना कर देंगे, तो आपका 120 आएगा, ठीक है। जब 120 और ये जोड़ेंगे तो आपका टोटल मजदूरी 280 रुपये आ जाएगा। ये जो 280 दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 आदमी कौन कौन? ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी, सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। तो हम लिख देंगे जैसे प्रश्न में बोल रहा है 10, 12 और 15। टोटल काम हमें पता नहीं है तो हम काम मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 60 कुल काम है, ठीक है। तो 10 छक्के 60, 12 पाँचे 60 और 15 चौके 60। ये तीनों का अलग अलग अपनी क्षमता आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि ए, बी, सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, साथ मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। 2 दिन बाद ना ए काम छोड़ा है, तो 2 दिन तो किया होगा ना तीनों साथ मिल के। तो 2 दिन बाद ए छोड़ा है तो 2 दिन तो किया होगा तीनों ने साथ मिल के। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, यानी 2 दिन करने के बाद छोड़ता है। ए तो पहले ही छोड़ दिया, तो बच गया बी और सी। ये भी 2 दिन कार्य करता है, लेकिन और 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बी नहीं छोड़ा है, ठीक है, अंत तक रहा है। तो देखते हैं ये लोग अपने क्षमता के अनुसार कितना कार्य किए हैं। ये 2 दिन, ये 2 दिन, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है? यहाँ पे देखिए ए की क्षमता 6 है, तो 6 लिख दीजिए, प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5, तो 5 लिख दीजिए, और सी की क्षमता कितनी है? 4। तो जोड़ेंगे क्षमता 6 या 5, 11, 4, 15, यानी 15 की क्षमता से ये 2 दिन करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। बी की क्षमता कितनी है? 5, प्लस सी की क्षमता 4 है, यानी 5, 4, 9। 9 की क्षमता से 2 दिन करेगा तो 18 काम हो जाएगा। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया? जोड़िए 30 और 18, 48 हो गया ना। टोटल काम था 60, यहाँ पे 48 काम हो गया है, तो शेष कितना बच गया है? शेष काम आपका बच गया है 12। शेष काम बच गया है 12। अब तो बी ही करेगा ना, यही बचा है, और तो सब छोड़ के चले गए। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 है ना, तो बट्टा 5 लिख दीजिए। अब इसको कटाइए, 5 दूनी का 10, 2 बचा, 5 2 सही 2 बट्टा 5, इतना दिन आ गया। लेकिन 2 यहाँ पे देखिए 2 दिन तीनों मिल के साथ किए हैं, फिर बी प्लस सी यहाँ 2 दिन किए हैं, तो 2, 2, 4 तो यहाँ हो गया ना 4 दिन। तो यहाँ पे 4 दिन पहले से, और बी फिर किया लास्ट में 2 से 2 बटा 5 दिन, तो 2 से 2 बटा 5 दिन। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4, 2, 6, 6 सही 2 बटा 5 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी तथा बी प्लस सी
किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम को 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है आपका ए प्लस बी जो है ना और बी प्लस सी है, क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है वैसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर ए ने 5 दिन काम किया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो ए है ना 5 दिन काम किया है, ठीक है, और बी ने 7 दिन काम किया है, ठीक है, हम इसको लिख दिए। और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, ठीक है, सी ने बचे हुए काम को 13 दिन में किया है, साइड में लिख लेते हैं। तो सी काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए पहले यहाँ पे तो इंडिविजुअल किसी का क्षमता दिया ही नहीं है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम कुल मान लेते हैं 48 है, कुल काम हम मान लेते हैं कितना 48 है। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। ये ए प्लस बी दोनों की साथ की क्षमता है 4, अभी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए ने 5 दिन काम किया ना, तो ए का तो क्षमता पता नहीं है, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी साथ लेके चलेंगे, ए प्लस बी। तो ए यहाँ पे 5 दिन काम कर रहा है, लेकिन साथ में बी भी 5 दिन काम कर लिया है, इसको ध्यान में देना है। और आगे लिखा है बी ने 7 दिन काम किया, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी, ठीक है। ए तो 5 ही दिन काम किया, ये तो हट गया, अब बचा बी प्लस सी। तो बी 7 दिन काम किया है ना, तो बी तो पहले ही 5 दिन इसमें ऐड हो गया है, तो बच गया केवल 2 दिन काम किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि ये क्षमता के अनुसार कितना काम कर लिए है, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता दिया है 4, तो यहाँ 4 गुणे 5 यानी 4 पच्चे 20 काम हो गया। और बी प्लस सी यहाँ पे देखिए बी प्लस सी की क्षमता 3 दिया है ना, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी 20 प्लस 6 यानी 26, हमारा टोटल काम 26 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 48 काम है ना, तो 48 में से 26 काम हो गया, तो इसको माइनस कर लेंगे, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी शेष हमारा काम कितना बच गया, अभी 22 बच गया है ना। तो प्रश्न में लिखा है कि सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब बी का यहाँ पे 2 दिन का काम बचा था ना, तो सी भी साथ में ही यहाँ क्या 2 दिन काम कर दिया था, तो 13 दिन में किया है ना, तो 2 दिन पहले से ही हो गया है सी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी ने 11 दिन में किया। यहाँ समझने की बात है, ठीक है। तो 11 दिन में किया, तो 11 दूनी के 22, 2 की क्षमता से किया होगा, तभी तो 22 दिन में ख़त्म हो गया, 22 काम हो गया 2 की क्षमता से किया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तो सी काम को कितने दिन में करेगा। अब अलग अलग क्षमता लिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे दे दिया है कि सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता आई गई है, और टोटल काम कितना है, अभी टोटल काम 48 है ना, तो सी अपनी क्षमता से करेगा 2 की क्षमता से, तो 24 दूनी का 48, 24 दिन में क्या होगा, वो काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आपका प्रश्न है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी प्लस सी किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम को ख़त्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसको हम करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, और बी प्लस सी कितना दिन में करता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 जो लिखा है ना, 3 6 18 2 20/3 इसको लिख सकते हैं ना, तो आप यहाँ पे 20/3 लिख दीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर ले रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो ए और बी और सी है ना, ये बताया कि क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 7 दिन तक क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक जगह लिख दिया, फिर इसको हम पहले निकाल लेंगे क्षमता, दोनों को साथ मिला के क्षमता कितनी लगेगी।
तो कुल काम मान लीजिए 12 20 का एलसीएम आप 60 मान लीजिए, 60 क्या हो गया आपका कुल काम हो गया। तो 12 पचे 60, दोनों को साथ मिला के 5 क्षमता, और इसका 20 तिहाई 60 3 बार में कट रहा है और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी क्षमता 9 और इसकी क्षमता 5। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन तक काम करके काम को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए किसी का अलग अलग क्षमता नहीं दिया है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे ए प्लस बी, इसमें ए शामिल है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए 3 दिन तक काम किया, लेकिन बेचारा बी भी साथ कर ले रहा है काम, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, बी भी 3 दिन काम कर दिया। आगे फिर लिखेंगे बी प्लस सी, 4 दिन तक किया है ना, तो 3 दिन तो कर लिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सी, देखिए सी पहले से इसमें भी 1 दिन कर लिया, तो सी 7 दिन तक किया, तब 6 दिन का बच गया। अब क्षमता के अनुसार देखेंगे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, देखिए ए प्लस बी की क्षमता 5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5 × 3 15 काम हो गया, प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की क्षमता यहाँ 9 आया है ना, तो 9 रख दीजिए × 9, यानी 9 काम हो गया, 15 9 24 काम हो गया, 60 में से 24 काम हो गया, तो शेष कितना बचा 36 काम बचा। तो यहाँ पे लिखा है ना सी क्रमशः इतना 7 दिन में काम करके काम ख़त्म कर देते हैं, तो सी 6 दिन में कर रहा है, तो 36 काम 6 दिन में कर रहा है, तो 6 6 का 36, सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता आपकी 6 आ गई। ठीक है, अब देखिए ए का पूछा है ना, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता 6 आ गई, तो यहाँ पे देखिए लिखा है आपका बी प्लस सी कितना दिन, बी प्लस सी की क्षमता कितना है, यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, और बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पे कितना आया है 6 आया है, तो 6 रख दीजिए बराबर 9, तो बी बराबर कितना होगा 9 में से 6 गया 3, बी की अपनी क्षमता 3 आ गई, हमें ए का निकालना है, तो देखिए बी की क्षमता आ गई है ना, तो यहाँ पे ए यहाँ से निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी बराबर कितनी क्षमता 5 है ना, तो यहाँ 5 रख दीजिए ए, अब प्लस बी की क्षमता कितनी आई 3 ना, यहाँ पे 3 रख दीजिए बराबर 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, ए की क्षमता 2 आ गई, तो ए का ही पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 60 है, ए का पूछा है तो ए की क्षमता 2 है, 2 से कितने बार में कटेगा 30, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेता है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेता है, अगर वे तीनों मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना ए प्लस बी जो है सी से आधे समय में कर लेता है, कहने का मतलब जब ये 2 समय लगाता होगा तो ए प्लस बी कितना समय लगाते होंगे 1 समय लगाते होंगे, कहने का मतलब यही ना हुआ। अब आगे देखिए जबकि बी प्लस सी यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, जबकि बी प्लस सी ए के 1/3 समय में काम करता है, तो यानी यह 3 समय लेता है तो यह 1 ही समय लेता है। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ इसका, अगर वे तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जो काम होता है ना वो क्षमता का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे इस देखिए ये काम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षमता निकलेगा इफ़िशियंसी, तो इसका विपरीत हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, जब इसका भी क्षमता निकलेगा तो 3:1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी तीनों की क्षमता जोड़ने पे कितनी आनी चाहिए, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्षमता एक ही जैसे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 1 3 और यहाँ पे 3 1 4 आ रहा है, जोड़ने पे इसको अलग अलग आ जा रहा है, तो इसको हम बराबर करेंगे, इस 3 और 4 को कोई एक संख्या बना लेते हैं, तो 12 बना लेते हैं, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें 4 से, तो इन अनुपातों में भी क्या करेंगे जिसमें इस 4 में जिस संख्या से मल्टीप्लाई किए इसमें भी कर लेंगे, यहाँ पर 3 से कर लेंगे, यहाँ पर भी 3 से कर लेंगे, तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 4 से, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 4 कम 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस बी का क्षमता आ गया, और ये जो 4 है केवल सी का क्षमता आ गया, और यहाँ पे बी प्लस सी का 9 क्षमता आ गया और ए का 3 क्षमता आ गया। ठीक है,
लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, एक ए का ही पूछा है, तो और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर वे तीनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, तो पहले तीनों की क्षमता हम जान जाएं। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 2 है, और यहाँ पे ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 3 है, तो हमें बी की क्षमता निकालना है। तो बी का क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी तीनों को जोड़ के क्षमता कितना आ रहा है, 8 4 12 आ रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता जोड़कर 12 आ रहा है, और यहाँ पे सी और ए का दे दिया है, सी का दिया है 2 और ए का दिया है 3, तो 3 2 5 हो गया, अब प्लस बी बराबर 12, तो आपका बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घट गया 7, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखिए पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करे, यहाँ पे सी बराबर 2 नहीं होगा, देखिए यहाँ सी की क्षमता यहाँ पे 4 दी गई ना, ये इसलिए मैं सोच रहा था कि मिस्टेक हो रहा है, यहाँ सी की क्षमता 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इरेज करके फिर करते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 4 12 क्षमता आ रहा था ना, दोनों को जोड़ने पे। अब देखिए सी की क्षमता यहाँ पे 4 है और ए की क्षमता 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी की क्षमता 4 आया था, तो गलती से 2 लिखा गया था, आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, बस बताने में थोड़ी सी समस्या आ जा रही है। देखिए सी की क्षमता 4 और ए की क्षमता 3 हो गई ना, तो बी का नहीं पता है, तो बी ऐसे ही लिख दीजिए, 4 3 7, तो बी प्लस 7 बराबर 12, तो बी कितना हो जाएगा, 7 में से 12 गया 5। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। अब ए कितने दिन में काम करेगा, अब काम पता ही नहीं है कितना है, लेकिन ये बताया गया कि तीनों मिलके इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो देखिए तीनों की क्षमता कितनी हो जा रही है, 4 3 7 5 12, 12 की क्षमता से करेंगे और 20 दिन करेंगे, तो 12 दूनी का 24, 240 क्या हो जाएगा आपका टोटल काम हो जाएगा। और ए करेगा, ए की क्षमता कितनी है, बट्टा ए की क्षमता 3 है, तो कितने बार में कटेगा, 3 8 24, यानी 80 दिन में क्या करेगा, इस काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, ए प्लस बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए जो प्रश्न में बोला है वही लिख दीजिए आप, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं ना, तो ए और जो बी प्लस सी है ना किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, एक संबंध एक मान लीजिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ एक ही है तो एक संबंध एक ही आएगा, ये क्षमता आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में करते हैं, ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी उस काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम मान लीजिए 30 है। ठीक है, तो ए प्लस बी की साथ वाली क्षमता 3 और 15 दूनी का 30, इसकी 2 हो गई, ये 3 है। ठीक है, यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। आगे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी है ना, यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की क्षमता कितना है मिला के, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, प्लस सी की क्षमता कितनी है 2, तो तीनों की क्षमता मिला के यहाँ पे 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी प्लस सी ये तीनों की क्षमता मिलाकर कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 का मान 5 दिया है, तो कितने गुना पे है, 2.5 गुने पे है ना, तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, इंडिविजुअल मान दिया है ना क्षमता इसका, तो ये भी 2.5 गुने पे हो जाएगी, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 2.5। ठीक है, और यहाँ पे सी की क्षमता दिया ही है 2 है अलग से, तो सी की क्षमता 2। अब देखिए जब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 5 दिया है, जिसमें आपका ए का 2.5 है और सी का 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा ना, तो ये 5 से कितना कम है, 0.5 ही कम है ना, यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं, आधा कम है, तो ये किसकी क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1/2, आधा, 0.5 मतलब 1/2 ही होता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, काम कितना है, टोटल काम है आपका 30, एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो 30 काम करने के लिए उसको 60 दिन लगेगा, 1/2 से इसमें भागा दे दीजिए,
तो भागा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 60 दिन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। पी और आर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। यदि पी 2 सही 1/2 दिन में काम करे और आर 8 सही 1/2 दिन में काम करे तो काम आधा क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा है पी और आर जो है किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है। आगे देखिए, यदि पी, ये जो पी है ना, 2 सही 1/2 दिन में काम करें तो पी इंटू 2.5 लिख सकते हैं ना। पी व्यक्ति जो है 2.5 दिन तक काम करेगा अपनी क्षमता से, तो कुछ काम करेगा प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है, जो आर है अपनी क्षमता से करेगा कितना दिन, 8 सही 1/2 दिन है ना, यानी इसको 8.5 भिन्न में ना लिखिए, भिन्न में करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, तो हम दशमलव में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यानी 8.5 करेगा तो कुछ काम करेगा। ठीक है, तो आधा काम ख़त्म कर देता है। इस हिसाब से अगर काम करता है तो आधा काम ख़त्म कर देता है। देखिए ये टोटल काम है ना, P + R × 10 टोटल काम है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि P जो है 2.5 दिन काम करेगा प्लस R जो इतना दिन काम करेगा तो आधा काम कर देगा। 2 लिख सकते हैं, ये तो पूरा काम है लेकिन 2 करके आधा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आधा काम कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2.5P होगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5P होगा, प्लस यहाँ पे 8.5R बराबर, यहाँ से कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, यहाँ 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5P और प्लस 5R हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2.5 माइनस 2.5P हो जाएगा, बराबर इधर होगा तो -3.5R हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे P/R बराबर क्या हो जाएगा आपका 35/25, तो इसको कटा दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। यह P और R की क्या आ गई, क्षमता आ गई। ठीक है, 7 और 5, तो यहाँ P की क्षमता 7 है और R की क्षमता 5 है, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 × 10 दिन में करते हैं ना, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, P अकेला उसे काम को कितना दिन में करेगा। P की क्षमता 7 है ना यहाँ पे, तो 120/7 भागा दे दीजिएगा, जितना आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो धीरे धीरे इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।